Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to the channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. ये वीडियो में हम लोग मॉक एनालिसिस का ही सेकेंड पार्ट देखने वाले। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। ठीक है कि लेट्स से कि यू हैव टेकन अ मॉक, तो मॉक में क्या क्या किया उसमें अपन ने एनालिसिस नहीं देखा है। अभी वो डेटा के बेसिस पे तुमने कैसे एनालिसिस करना है वो ये वीडियो में देखने वाले। तो जरूर मॉक एनालिसिस वीडियो 1 पहले जरूर देखना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे हम लोग, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। So this was the sheet that we were discussing in the last video, that is the first part, कि ओवरऑल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा एंट्री कैसे करनी शीट में। ये शीट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसमें पूरा ओवरऑल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस इनकरेक्ट एनालिसिस कैसे करना है सेक्शन बाय सेक्शन सब हम लोगों ने डिस्कस किया है डेटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग देखने वाले कि एक्चुअली एनालिसिस कैसे करना है। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अभी आते हैं एनालिसिस पे। तो एनालिसिस कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले। तो एनालिसिस क्यों जरूरी, हम लोगों ने देखा था कि दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक तो स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, स्ट्रेटेजी फॉर योर मॉक्स, दैट इज वन, और स्ट्रेटेजी फॉर मॉक्स बिल्ड कर करके उस पर आइट्रेशंस कर करके अपनी मेन फाइनल सीईटी डे की स्ट्रेटेजी आएगी, या कैट जो भी एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज प्रेप स्ट्रेटेजी। गॉट इट। 2 मॉक्स के बीच में टाइम रहेगा, उसमें अपन किस पे काम करना चाहिए, कौन से कंसेप्ट गलत आ रहे, कहाँ पे स्पीड कम पड़ रहा है। यस, तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी उतना इंपॉर्टेंट स्पीड है। बोथ गो हैंड इन हैंड। यू कांट निग्लेक्ट वन फॉर दी अदर, या इस पे कॉम्प्रोमाइज करते इस पे फोकस करते, ऐसे नहीं कर सकते। तो स्पीड के बेसिस पे हम लोग एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो वो अगर तुम्हें चाहिए कि स्पीड कैसे इंप्रूव करनी, हर एक कॉन्ट्स का सेक्शन, एलआर का सेक्शन, वर्बल का सेक्शन, तो जरूर कमेंट सेक्शन में सबने स्पीड टाइप करना है। ठीक है, विल मेक अ सेपरेट वीडियो एज टू हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्पीड। अभी ये एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए कि एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कैसे एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड अपने शीट में, कि हर एक क्वेश्चन में करेक्ट अटेम्प्ट में मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, इनकरेक्ट में इतना, फ्लूक्स पे इतना, जो भी है जो अपना शीट फिल किया, अभी उसके बेसिस पे अपन एनालिसिस देखने वाले। ये बहुत इग्नोर्ड चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे मैंने एग्जाम्स क्रैक किए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से, मेरा खुद का जो पैच है वो मैंने जाना था। तो व्हाट एग्जैक्टली डज अ पैच मीन। तो पैच मतलब क्या। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सीईटी, क्योंकि 150 मिनट की अपनी एग्जाम है, उसका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ। कैट तो अभी नेक्स्ट वीक ही आ गई है, तो 8-10 दिन में कुछ अलग तुम, मतलब ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखो अगर किसी ने एनालिसिस नहीं किया है। पर कैट में क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये पैच वाला, रीजन भी कि 120 मिनट का जो कैट एग्जाम है ना, उसमें अपन कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि फिक्स्ड सेक्शन का जो पैटर्न रहता है कि पहले ये सेक्शन फिर ये, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते कि नहीं मुझे कॉन्ट्स पहले देना है, या नहीं मुझे अलग कुछ पहले देना है। तुम्हें पहले वर्बल ही देना पड़ेगा, राइट। वो फॉलो ही होगा कि वर्बल दे रहे हो, फिर एलआर दे रहे हो, फिर कॉन्ट्स दे रहे हो, वो अपन चेंज नहीं कर सकते। तो पर मॉक एनालिसिस का वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अभी कमिंग टू सीईटी, तो पैच मतलब क्या। लेट्स से कि मैं मेरे एंड से मैं कैसे करता था वो मैं बता रहा हूँ। मैं ये 50 मिनट्स में डिवाइड करता था। ठीक है, कि 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, कितने भी हिस्सों में जैसे तुमको चाहिए वैसे कर सकते हो, मैं मेरा बता रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है, पैच मतलब क्या, देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी, मतलब इन तीनों में से एक पैच ऐसा रहता था जहां पे मुझे बहुत नींद आती थी। कि लेट्स से कि मेरा स्लॉट लंच के बाद है, या मेरा स्लॉट अर्ली मॉर्निंग में, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई तो ये स्लॉट में मुझे नींद आ रही है, या मैं मॉर्निंग में फ्रेश ऊपर जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो ये स्लॉट में मुझे नींद आ रही है। डिपेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तीनों पैचेस में नींद आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तीनों पैचेस में भी नींद नहीं आती। तो डिपेंड्स कि तुम्हारा कैसा है बायोलॉजिकल साइकिल या स्लीप साइकिल। ठीक है, तो पॉइंट इज कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैच में तुम्हें नींद आ रही है। लेट्स से कि मुझे सेकेंड पैच में नींद आ रही है, फिर वापस उसमें आइट्रेशन हो गए। अभी मेरा थॉट प्रोसेस कैसा था कि कॉन्ट्स मेरा इतना स्ट्रांग है कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि मैं नींद में भी कॉन्ट सॉल्व कर सकता हूँ, मैं फ्रेश माइंड में भी कॉन्ट सॉल्व कर सकता हूँ, वैसा थॉट। सिमिलरली एलआर भी अच्छा है। तो
पजल्स से तो मेरी नींद खुल जाती थी, तो मैंने क्या किया था कि आई यूज टू स्टार्ट विथ माई स्ट्रेंथ दैट इज कॉन्ट्स, या कॉन्ट्स किया। यहाँ पे जो नींद वाला पॉइंट था ना, वहां पे मैं एलआर सॉल्व करता था। ठीक है, मैं अगर लेट्स से कि वर्बल मेरा बाकी कॉन्ट्स और एलआर से कंपेरेटिवली मतलब वीक नहीं है, बट कंपेयर टू दोस टू सेक्शंस लेट्स से कंपेरेटिवली वीक है, ये कंपेरेटिवली मैं कम प्रैक्टिस किया है वर्बल का, तो मैं नींद वाले जोन में मैं वर्बल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को बोर होता है वर्बल सॉल्व करना, उसमें और नींद आती है, उसमें वापस से मेरे नींद वाले पैच में मैं वर्बल सॉल्व कर रहा हूँ तो वाट लग जाएगी वर्बल की, तो वर्बल में एंड में रखता था। इट डिपेंड्स कि तुम ऐसे भी ट्राई करो कि कौन से पैच में लेट्स से कि नींद में तुम तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला ट्राई करो, नींद में तुम तुम्हारा वीकनेस वाला ट्राई करो, तो डिपेंड्स। ठीक है, एवरी सबके लिए अलग अलग वर्क करेगा, सबके पैचेस भी अलग अलग रह सकते हैं, किसी का 10-10 मिनट का पैच कि मेरे को 10 मिनट फ्रेश रहता हूँ, 10 मिनट में मैं नींद, कुछ भी। पॉइंट इज कि तुमको तुम्हारे पैच में डिपेंडिंग ऑन कि हाँ ये इसमें मेरे को नींद आती है, इसमें नहीं आती, तुमको काम करना है। तो जब भी लेट्स से कि इन अ डे आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, आज तुमको लगा अरे दोपहर के लंच के बाद मुझे 2 से 3 में नींद आती पर मुझे सोना नहीं, तो डिपेंडिंग ऑन कि तुमको मॉक नेक्स्ट मॉक जब दे रहे हो कि हाँ मेरे नींद वाले पैच में मैं ना इस बार स्ट्रेंथ वाले टॉपिक करता हूँ कि मैं लेट्स से कि मेरा वर्बल स्ट्रेंथ है, तो ये 2 से 3 में तुम वर्बल ट्राई करो, देखो उसमें कितना एक्यूरेसी आ रहा है, स्पीड कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अपन मतलब उसके बेसिस पे अपन मॉक स्ट्रेटेजीज फिर प्रेप कैसे करना है इसके बेसिस पे अपन डिसाइड करने वाले। आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई योर पैच कि कब नींद आ रही है, कब फ्रेश रहते हो, ठीक है, कब प्यास लग रही है, वॉट एवर द केस यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैच। एंड जैसे मैंने बोला स्पीड तो इंपॉर्टेंट है, स्पीड के लिए अलग वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्पीड जरूर टाइप करना और कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना। अभी एनालिसिस इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अपन क्रैक्स आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, कि मेरा कहाँ पे गैप है, तो गैप कहाँ पे हो सकता है, एक एकदम बेसिक गैप हो सकता है कंसेप्ट में। ठीक है, एक हो सकता है कि तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, काफी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, मैं आऊंगा एक किस पे। एक हो सकता है टाइम, कोई क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो टाइम में भी कि मेरा स्पीड कम पड़ रहा है, या फिर मैं जो मेथड यूज कर रहा हूं उसकी कुछ अल्टरनेट मेथड है क्या। ठीक है, कंसेप्ट्स का तो तुम्हें लेट्स से कि यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे कंसेप्ट्स वीक है, तो ऑब्वियसली गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वो कंसेप्ट्स देखो, कंसेप्ट वीडियो देखो, जो तुमने रिवीजन के लिए नोट्स लिए वो देखो, जो भी है कंसेप्ट वापस से वो अच्छे से पढ़ो और वो कंसेप्ट के बेसिस पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो। सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स कैसे अपन ने अपने शीट में देखा है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स की। कैलकुलेशन एरर हो गया, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, ऑप्शंस गलत पढ़ लिया, ऑप्शन गलत मार्क किया, कुछ भी हो सकता है सिली मिस्टेक्स। तो इसके लिए सॉल्यूशन वही है कि प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छे से यू हैव टू कीप मतलब बैक ऑफ द माइंड रखना है कि अरे मेरे से सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो जब भी मैं क्वेश्चन टेक 2 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, ठीक है, इट्स ओके, मतलब अभी अपन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इनटू द ग्रूव, वी आर गेटिंग इनटू द जोन। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ये सिली मिस्टेक होती है मेरे से, तो मैं इसको 2 सेकेंड एक्स्ट्रा दूंगा पर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। टाइम अभी लेट्स से कि कोई अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्या, तो ऐसे क्यों हो रहा है। तो जैसे हम लोग अभी हमारे स्टूडेंट्स को एक TBT 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी करके बताते कि बेसिकली इट्स अ वेरी रिफाइंड वे टू चूज क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से, एंड इट वर्क्स फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लेवल यू आर। मैं खुद भी ये यूज करता था। तो तुमको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज द राइट क्वेश्चन, एंड टाइम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे या रॉन्ग क्वेश्चंस पे कम स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करो कि क्यों तुम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, कि जो क्वेश्चन नहीं जम रहा है उस पर मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ एज अपोज टू वो टाइम अगर मैं जो मेरे अच्छे क्वेश्चंस है या मैं जो सॉल्व कर सकता हूँ उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ क्या। ठीक है, अल्टरनेट मेथड हर एक क्वेश्चन के नीचे कि तुमको कितना टाइम लगा और एवरेज टाइम कितना है वो दिखता ही है तुमको। ठीक है, मॉक्स में तो देखो कि इसका कुछ अल्टरनेट मेथड है क्या। तो अल्टरनेट मेथड भले ही तुम्हारा क्वेश्चन सही आया, तुमको मॉक एनालिसिस में मेथड्स देखनी है कि जो एक्चुअली वहां पे मेथड दिया, अरे दिस इज डिफरेंट, अरे मेरे को दिख रहा है कि मेरी मेथड से ये अच्छी बेटर मेथड है, ये स्टार्ट यूजिंग दैट मेथड। तुमको लगा कि नहीं मेरी मेथड अच्छी है, इनको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा वहां पे कि हाँ मेरी मेथड बेटर है, आई विल कीप यूजिंग द मेथड दैट आई हैव बीन फॉलोइंग टिल नाउ, तो वो यूज करेंगे।
ठीक है। और स्पीड तो है, स्पीड के अलग अलग तरीके हैं कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्रैक्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे एनालिसिस में अपन पैच आइडेंटिफाई कर रहे, गैप्स, क्रैक्स आइडेंटिफाई कर रहे, इसके बेसिस पे अपन काम करने वाले गाइस कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है मुझे। दिस डिपेंड्स ऑन ऑल दिस, आइडेंटिफाइंग क्रैक्स, आइडेंटिफाइंग योर पैच, कौन सा पैच में तुम फ्रेश रहते हो, नींद आती है। These are very important things. Before we continue with the video, कुछ भी doubts रहेंगे तो जरूर पूछना, but we are starting off with a new batch for our MBA CET 2025 from 18th of November. इसके related कुछ भी तुम्हें details चाहिए, get connected with the team. Also, all the bundles are officially live on our platform, be it your CAT, be it your CET, CMAT, SNAP, ZAT, GRE, GMAT, कोई भी एग्जाम हो, all the bundles are officially live on the platform. Do check out the demo lectures before enrolling for any of the Bodhi-Trees bundles. Demo lectures की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है गाइस, ठीक है। डेमो लेक्चर्स जरूर देखना है। ऑलराइट, अभी एनालिसिस का ये यूनिक क्वेश्चंस, मेक श्योर व्हेनेवर यू फील कि ये पर्टिकुलर मॉक में ये कुछ अलग क्वेश्चन है, सो अलग क्वेश्चन अगेन कैन बी इन द टू वेज। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे गलती क्या करते, मॉक एनालिसिस मतलब उनको लगता है कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत आए वो बस मेरे को सॉल्व करने। नो, दैट इज नॉट मॉक एनालिसिस, ठीक है। वो तो तुम्हारा आधे घंटे में हो गया, प्रोवाइडेड यू आर अ गुड स्टूडेंट, लेट्स से तुम्हारे ज्यादा गलत नहीं है, आधे घंटे में होगा, ठीक है। तो दैट इज नॉट मॉक एनालिसिस। अभी यूनिक क्वेश्चंस, अगेन देयर आर ऑफ टू टाइप्स। पॉइंट भी कि दो टाइप के क्या है कि क्वेश्चन ही तुम्हें कुछ नया लगा रही है, अलग डिफरेंट क्वेश्चन है कुछ, तो ऑब्वियसली मेक अ नोट ऑफ दैट क्वेश्चन इन अ सेपरेट नोटबुक। वो यूनिक क्वेश्चंस के लिए रखने वाले अपन, ठीक है। और ऑब्वियसली वो क्वेश्चन लिख रहे हो तो सॉल्यूशन भी लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन लिख के फायदा नहीं है। बट देयर कैन बी अ यूनिक क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एज वेल, कि सॉल्यूशन इज कुछ बढ़िया मेथड, ये मेथड कभी मैंने एनकाउंटर नहीं की, दिस इज समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। मेक अ नोट ऑफ दैट क्वेश्चन एंड दैट सॉल्यूशन एज वेल। एंड ये तुम्हें ये नोटबुक 1 भर गई, 2 भर गई, 10 भर गई, इट्स ओके, ठीक है। मैंने भी मल्टीपल बुक्स फिल किए थे ऐसे कि मॉक्स दे रहा हूँ, कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे लगा रही है अलग है, ये मैंने कभी एनकाउंटर नहीं किया। आई एम नॉट यू फॉलोइंग दिस मेथड, या दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। मेक अ नोट ऑफ दैट क्वेश्चन अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, दिस विल कम इन हैंडी व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन। एंड रिवीजन का वीडियो आई होप देखा है। रिवीजन फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने बाद देखूंगा क्या रिवीजन करनी, नो दैट्स नॉट द केस, ठीक है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो ask them in the description box below. Strategy building, तो अभी ये सब अपन रामायण क्यों देख रहे, इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्ट्रैटेजी। अभी कि मैंने लेट्स से कि पैच आइडेंटिफाई किया, मैंने क्रैक्स आइडेंटिफाई किए, यूनिक सॉल्यूशंस भी लिख रहे हो, अभी इसके बेसिस पे मेरे 2 स्ट्रैटेजीज बिल्ड हो गए। दैट इज योर मॉक, नेक्स्ट मॉक के पहले क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, एंड नेक्स्ट मॉक के पहले प्रेप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरी, ठीक है। अभी तुमने पैच आइडेंटिफाई किया है, तो जब तुम नींद आ रही है तो वो पैच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे, जब नींद आ रही तब तुम्हारे स्ट्रेंथ वाले भी क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे जस्ट बिफोर द नेक्स्ट मॉक, कि आइडेंटिफाई किया पैच वाले जोन में मेरे को जब नींद आ रही है तब मेरे को एक तो पहले पैच आइडेंटिफाई करना है, फिर नींद में मैंने स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने या वीकनेस वाले करने, ठीक है। धीरे धीरे एज यू कम क्लोजर टू योर सीईटी और जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, वीकनेस वाले कम होने चाहिए टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी मैंने आइडेंटिफाई किया कि अरे नहीं, पैच में स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स वर्क्स बेटर फॉर मी, तो अपन पैच वाले जोन में स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स ही सॉल्व करेंगे। अभी गैप्स आइडेंटिफाई करना है, अरे ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक के मेरे क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए, तो मैं देखता हूँ कि इसमें गलत क्यों हो रहा है, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा या कंसेप्ट ही मेरे क्लियर नहीं। लेट्स से कि आइडेंटिफाई किया कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो कंसेप्ट वापस से पढ़ो, वो बिफोर राइटिंग दैट टेकिंग दैट नेक्स्ट मॉक कंसेप्ट्स पे फोकस करो, वो कंसेप्ट पे फिर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, वो टॉपिक टेस्ट दे दो, थोड़ा सा उसका रिवीजन करो अच्छे से, तो मेक श्योर कि वो टॉपिक नेक्स्ट मॉक तक तुम्हारा स्ट्रेंथ बन जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लेट्स से कि 2 वीक्स के बाद तुम दे रहे हो, 3 वीक्स के बाद दे रहे हो कोई पर्टिकुलर मॉक, तो 2-3 हफ्ते वही टॉपिक कर रहे हो, ऐसे नहीं, बाकी के भी तो टॉपिक्स करने जो तुमने वो मॉक में आइडेंटिफाई नहीं किए, स्ट्रेंथ है या वीकनेस, वो भी उस पर भी कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। तुम अभी सिलेबस भी कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन एज वेल, ठीक है। कंसेप्ट हो गया, स्पीड, जैसे मैंने बोला स्पीड पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे स्पीड जरूर टाइप करना, देन ओनली विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन स्पीड। तो स्पीड पे फोकस करना है क्या मुझे,
कि स्पीड कम पड़ रहा है। नहीं भाई, अब मेरे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो स्पीड पे अलग से वीडियो बनेगा, बट बेसिक चीज क्या हो जाएगी ये वीडियो के पर्सपेक्टिव से कि कंसेप्ट मेरा क्लियर है, स्पीड कम है तो प्रैक्टिस करूंगा मैं। दैट्स द इजीएस्ट एस्पेक्ट कि स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर कर, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई हो गया कि कंसेप्ट हो गया, स्पीड हो गया, सिली मिस्टेक्स बैक ऑफ द माइंड रखना है कि सिली मिस्टेक्स मेरी हो रही है, तो वो अपन ध्यान रखेंगे कि सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और यूनिक क्वेश्चंस का जो भी तुमने बनाया तो वो भी मैं ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐड करते जाऊंगा, देखते जाऊंगा। कुछ लेट से कि सीरीज का कोई क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ अलग ही लॉजिक यूज किया है नंबर्स का, मेक अ नोट ऑफ इट। वो यूनिक बुक में हर एक चीज ऐड करते रहनी है। इसके बेसिस पे फिर अपनी नेक्स्ट मॉक में स्ट्रैटेजी बनेगी कि अरे मेरा ये पैच है तो उसमें मैं स्ट्रेंथ वाले करूंगा, एंड आइट्रेशन करते जाओ, ठीक है, कि पहले मैं स्ट्रेंथ वाले करूंगा, फिर वीकनेस वाले, नेक्स्ट मॉक में पहले वीकनेस वाले फिर स्ट्रेंथ वाले, कुछ भी ट्राई आइट्रेशंस, क्योंकि अपना अल्टीमेट एम क्या है कि सीटी कैट जो भी एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करना है, मॉक्स में अच्छा स्कोर करना एम नहीं है, पर जैसे जैसे एग्जाम के पास में आएंगे तो मॉक्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहिए, ठीक है, फिर ही अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रह गए आज दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। बिफोर वी क्लोज द वीडियो, ये एक QR कोड है, ये स्कैन करो। बेसिकली दिस इज अ फॉर्म विच विल हेल्प यू, हम लोग खुद तुम्हें हेल्प करेंगे कि तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है, कि काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग है, इसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट दिस इज अ QR कोड, स्कैन दिस, विल हेल्प यू टू डिसाइड कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेनी। बैंकिंग एग्जाम्स पे फोकस करना है, MBA पे फोकस करना है, अभी अच्छा जॉब है उस पर ही फोकस करो, अपस्किलिंग पे फोकस करना है, विल बी एबल टू गाइड यू provided you fill the form. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। That's it for this video guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel, also press the bell icon ताकि तुम्हें notifications मिले whenever we post such useful videos। और स्पीड पे तुम्हें वीडियो चाहिए सेपरेट तो कमेंट सेक्शन में जरूर स्पीड डालना, ठीक है, अगर कोई मतलब हमको नहीं आए तो हम लोग नहीं बनाने वाले वीडियो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल जरूर चेक करना, वहां पे भी ये शीट डाली रहेगी हमने। कौन सी शीट? ये मॉक एनालिसिस वाली शीट। वहां पे डेली बेसिस पे कॉन्स, LR, वर्बल के क्वेश्चंस डालते। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है, उसके बेसिस पे भी GDPI में तुम्हें फायदा होगा। प्लस GDPI में तो फायदा होने वाला है, तुम्हें ऐसा भी फायदा होगा कि ऐसे कोई एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स आता है, तुम बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो एज अ बैकअप प्लान, तो उसमें भी फायदा होगा, जैट में फायदा होगा, CMAT में फायदा होगा, एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। ऑलराइट, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, लाइक पे क्लिक करो जरूर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।